क्लाइमेट एक्टिविस्ट आई थिंक हम सब लोग को होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है और जलवायु चेंज परिवर्तन जो है वो तो हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को इस चीज़ को लेके एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि सबको ये अफेक्ट करता है। सिर्फ मुझे पर्सनली नहीं अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ आपको पर्सनली नहीं अफेक्ट कर रहा है, एक गांव में जो रह रहा है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, जो शहर में रह रहा है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो पानी की प्रॉब्लम हो गई, लेट से बारिश नहीं हो रही है, ड्राउट नहीं हो रहा है, क्या है, क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। और शहर में आप रह रहे हो, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन की तो बात ही नहीं करते हम लोग दिल्ली में, वो हो रहा है। तो आई थिंक इन सबको क्लाइमेट एक्टिविज्म का पार्ट होना चाहिए, सबको अवेक होना चाहिए क्लाइमेट चेंज को लेके। और मेरी क्लाइमेट जर्नी की बात करूँ मैं, तो स्टार्ट हुई थी कि सबसे पहले आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा जहाँ आपको दिखे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो मैं नेचर वॉक पे गया था लोधी गार्डन में कुछ टीम्स के साथ, और ठंडी के टाइम में भी आपको गर्मी लग रही थी। जैसे अब फेब के महीने में देखो, हम लोग अगर 10 साल पहले की बात करें, हम लोग स्वेटर पहनते थे। हाँ, अभी मैं हाफ टी शर्ट में बाइक चला ले रहा हूँ, तो मुझे ठंड नहीं लग रही है अभी। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे अराउंड हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में आप कितना पानी आप यमुना का यूज़ करते हो? आपके हाउस होल्ड में आता है क्या? नहीं आता है। मोस्टली पानी हम दिल्ली में बाहर से लेते हैं, हरियाणा से लेते हैं, हिमाचल से लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ वाटर सप्लाई आ रही है वो भी बाहर आ रही है। दिल्ली में 800 फीट तक पानी नहीं आ रहा है, ग्राउंड वाटर 800 फीट तक नहीं आ रहा है। और अभी भी दिल्ली में ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात ये है कि ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हैं, वाटर कंटामिनेटेड है। अब वाटर कंटामिनेटेड है तो सोचो कि उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। रियलिटी में लोगों की, अब मैं और आप इस ग्लास में पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी है, हम लोग नहीं उतना अफेक्ट हो रहे हैं, पर कोई इफेक्ट हो रहा है, हम किसी और तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो सबको बराबर अफेक्ट भी नहीं करती है, सबको अलग अलग अफेक्ट करती है। अगर आप लेट से आपके यहाँ एसी नहीं होता, एयर प्योरीफायर नहीं होगा आपके रूम में, तो फिर आपको एयर पोल्यूशन इफेक्ट करेगा। आप अपने रूम में एयर प्योरीफायर लगा लो, आपके ऑफिस में एयर प्योरीफायर हो, आप कैब में आओ जाओ, आपको एयर पोल्यूशन नहीं इफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, फील करनी पड़ेंगी। कितने लोग यहाँ यमुना घाट पे गए होंगे जो हमारी एज के? नहीं गए। तुम गए हो यमुना घाट? आप यमुना घाट नहीं गए हो, देखो वहाँ जाके देखो पानी से कितनी स्मेल आती है। वहाँ देखो ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आज ही मैं गया था यमुना घाट, तो हम लोगों का इवेंट था वहाँ। वाटर हायासिंथ जो कि एक इन्वेजिव स्पीसीज़ है उसको क्लियर आउट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें रियल है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऑन साइड देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। यमुना में गंदा पानी कहाँ से आता है? साहिबी रिवर से आ रहा है, साहिबी रिवर साइड से ज़्यादा आता है। तो उस तरफ जो भी सोर्सेज हैं जो ऐसा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, उनको रोको, उसके लिए बोलो। दैट इज़ क्लाइमेट एक्टिविज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।